हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। एंड इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी के लिंक है, तो जाकर के फॉलो एंड ज्वाइन जरूर कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। जैसे ये वीडियो बनाने से पहले इसी स्टॉक्स के बारे में मैंने ट्विटर पे अपडेट कर दिया है। तो ऐसे ही क्या होता है कि कभी कभी लाइव मार्केट में भी मैं जो चार्ट मेरे सामने आ जाता है और वो अच्छा अगर लगता है, पॉजिटिव उसमें अच्छी होती है बाई करने के लिए, या फिर लेट्स से कि उसमें से एग्जिट कर जाना चाहिए, तो कुल मिलाकर के जो भी पर्टिकुलर एक स्टॉक में अपडेट होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर हैंडल पे पोस्ट करता रहता हूँ। तो आप अगर वहाँ पे जाएंगे, फॉलो करेंगे, तो दैट मीन्स आप अपडेटेड रहेंगे मेरे जो भी इंफॉर्मेशन निकलेगी मेरे यहाँ से। ओके, सो अब ये जो कंपनी है इसका नाम है शांति गियर्स, और एक्चुअली में इसने अपना हिस्टोरिकल वॉल्यूम अगर मैं समझूँ तो जिसके टोटल जो वॉल्यूम ट्रेड होती थी डेली बेसिस पे, सबसे हाई पूरे हिस्ट्री में जब से ट्रेड हो रही है, पूरे हिस्टोरिकल वॉल्यूम सबसे बड़ी मतलब हिस्टोरिकल सबसे हाई वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। दैट मीन्स, और एक आपको यहाँ पे मैं सूत्र बता देता हूँ, इसको आप समझ सकते हो। जब भी कोई कंपनी हिस्टोरिकल वॉल्यूम के साथ, यहाँ पे देख रहे हो ना वॉल्यूम की कैंडल, अगर जब भी कोई कैंडल हिस्टोरिकल वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे तो आने वाले कुछ सालों में उसका टारगेट सीधे सीधे डबल हो जाता है। तो यहाँ पे इसने दो चीज़ करी है। पहली चीज़ तो हिस्टोरिकल मतलब इतनी जितनी वॉल्यूम आज ट्रेड हुई है, इतनी वॉल्यूम इस पूरे कंपनी के हिस्ट्री में आई थिंक कभी हुई थी। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, यहाँ पे 22,000 की वॉल्यूम, यहाँ पे आप अगर वॉल्यूम में देखो, यहाँ पे पुरानी वाली, ये है 2.97 मिलियन। एंड अब इसके बारे में बात करूं, और यहाँ पे भी जो वॉल्यूम है ये भी उतनी खासी नहीं, ये 3.56 मिलियन है। और आज की जो वॉल्यूम थी मतलब फ्राइडे की, यहाँ पे 388। ओके, यहाँ से हम कंपेयर करते हैं 35 से। तो कुल मिलाकर के जो हिस्टोरिकल इसकी वॉल्यूम थी इंट्राडे बेसिस पे, सबसे बड़ी वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए जब ब्रेकआउट मिला था तो देखिए कितने स्टॉक्स थोड़ा सा ये सस्टेन करके फिर उसके बाद ऊपर चला गया। तो ये पॉइंट है कि आप इस तरीके से भी कैप्चर कर सकते हो। ये जो रूल मैंने बताया आपको कि कभी जब भी किसी भी स्टॉक में हिस्टोरिकल वॉल्यूम मतलब उतनी बड़ी वॉल्यूम कभी ट्रेड नहीं हुई है उसके पूरे इतिहास में, और जब उस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट मिले तो आने वाले कुछ सालों में उसका टारगेट सीधे सीधे डबल हो जाता है। बट ये ऐसा मेरा मानना है, ये गलत हो भी सकता है और ये सही भी हो सकता है, बट डिपेंड आप पे करता है। तो इस स्टॉक के बारे में और फर्दर डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि भाई ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं पूरा का पूरा एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसमें खुद की एनालिसिस करना तभी ट्रेड लेना, क्योंकि ये वीडियो कोई टिप नहीं है कि मैंने टिप दी आप बाई कर लो, ये टिप नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको बता रहा हूँ। जो चीज़ें मैं बताऊंगा सिखाऊंगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए होगा। इसमें ट्रेडिंग करना है या फिर नहीं करना ये पूरा आपका डिसीजन होगा। और मेरी एनालिसिस और आपकी एनालिसिस अगर मैच करे या फिर मेरी एनालिसिस आपको अच्छा लगे तभी आप इसमें ट्रेड लेना। लेकिन अगर आप ट्रेड लोगे भी तो इसका जिम्मेदार होने वाले प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं नहीं रहूँगा। चलिए, तो अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। तो प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली में गियर्स बनाने का काम है, मतलब इनका मशीनरी वर्क है। तो जहाँ पे भी मशीनें होती हैं, समझो कि मशीनों में जो उनके हड्डी मतलब मशीनों के जो कलपुर्जे होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है। तो मेन इनका जो प्रोडक्ट है वो गियर्स का प्रोडक्ट है। आप अगर इनकी वेबसाइट में आओगे और ये सब देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छे से पता चलेगा। एप्लीकेशंस भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जैसे स्टील में यूज़ होता है, सीमेंट सेक्टर में यूज़ होता है, शुगर सेक्टर में यूज़ होता है, क्रेन एंड मटेरियल हैंडलिंग में यूज़ होता है, पावर सेक्टर में यूज़ होता है, पेपर सेक्टर में यूज़ होता है, रबर एंड प्लास्टिक, ऑफ हाईवे, माइनिंग, प्रोसेस, कंप्रेसर, रेलवे, टेक्सटाइल, एरोस्पेस, मतलब कुल मिलाकर के इतने जो भी सेक्टर हैं हर जगह पे इनका प्रोडक्ट यूज होता है। तो कभी कभी आप कंपनी के वेबसाइट पर भी विजिट करें तब आपको अच्छा पता चलेगा। अब हम इसके फंडामेंटल्स पे आ जाते हैं। थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे अगर मैं आऊँ इसके, तो यहाँ पे ये मैंने screener.com ओपन कर रखा है, तो मैं सीधे सीधे आ जाता हूँ। ईयरली बेसिस पे मैं काउंट करता हूँ इनकी सेल्स क्या रही है और किस तरीके से बढ़ी है, फिर मैं क्वार्टरली में आ जाता हूँ। तो अगर मैं ईयरली बेसिस पे देखूँ तो इनकी जो सेल्स थी 2010 से लेकर के कंटिन्यू बढ़ रही है। आप समझो इनकी कंटिन्यू सेल्स बढ़ रही है। हालांकि यहाँ पे एक मुझे थोड़ा सा जो नेगेटिव पॉइंट लग रहा है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। ये आई थिंक अब चूंकि देखो इनके जो प्रोडक्ट हैं वो एक तरीके समझे कि मैं समझता हूँ कि एक तरीके से वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है इनके प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, फिर वो सेल करना होता है, फिर वो माल वहाँ से जहाँ पे माल ये भेज देते हैं तो उनके क्लाइंट के पास से पैसा आना, वो सब मतलब थोड़ा एक वो असेट हैवी असेट बिजनेस बन जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि कंपनी सेल्स अच्छा ग्रो करा रही है। ओके, जो सेल्स था यहाँ पे देखिए 2020 से 2021 का अगर मैं देखूँ तो फिगर घटा हुआ है क्योंकि वो कोरोना का टाइम था। बट आप अगर ओवरऑल इस फिगर को देखोगे तो वो बराबर है और अभी कंपनी प्री कोविड लेवल पे भी पहुंच चुकी है ऑलमोस्ट। क्लियर, तो ये हो गया अपना इसका सेल्स का। सेल्स के बाद अगर मैं देखूँ इंटरेस्ट,
तो इनका जो इंटरेस्ट था वो भी कंपनी ने पूरा का पूरा कम किया। इंटरेस्ट मीन्स कि अपना डेट कम किया। अभी प्रेजेंट टाइम पे कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, तो डेट इनके पास नहीं है। ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, आप लोगों को पता है। प्लस अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था वो 16 करोड़ का होता था, फिर 28, और धीरे धीरे आप देख रहे हो मतलब ऑलमोस्ट बढ़ ही रहा है, बट थोड़ा सा फ्लैट भी है, बट बढ़ रहा है। कंपनी ग्रो करेगी अगर इसके प्रोडक्ट में और अच्छा सेल्स आ जाएगा तो ग्रो करेगी। और पहली बात तो यहाँ पे देखो, इतनी बड़ी वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेकआउट हुआ है तो डेट मीन्स वहाँ पे किसी न किसी बड़े प्लेयर्स ने, बड़े मगरमच्छ ने एंट्री मारी है, तो उसका बेनिफिट आपको मिलना चाहिए। अब मैं आगे इसके क्वार्टरली बेसिस पे आ जाता हूँ। क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी देखिए, क्वार्टरली बेसिस पे आप अगर देखोगे तो इसकी जो सेल्स है वो ओवरऑल ठीक ही है, तो दैट मीन्स जो अगला क्वार्टर आने वाला है वो अच्छा ही होगा। ओके, एंड यहाँ पे आप देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो ये आपको दिखाई देगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी अच्छा काम कर रही है। ईयरली बेसिस पे चूंकि एक साल पे रिजल्ट आता है, बट ईयरली बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी, सॉरी ईयरली बेसिस पे तो क्या होता है कि एक साल में रिजल्ट आता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कंपनी अच्छा काम कर रही है, कंपनी ने अपने आप को मैनेज कर लिया है। फिर यहाँ पे अगर प्रॉफिट की बात करो तो देखो दिसंबर 20 के क्वार्टर में यहाँ पे 8 करोड़ का प्रॉफिट था और यहाँ पे 14 करोड़ का प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितना बढ़ चुका है। प्रॉफिट को आप कंपेयर करो, ऑलमोस्ट अगर मैं समझूं इसका 7 दूनी 14, तो 70% से भी प्लस इसका हमारा वो निकल के आ चुका है। इसका प्रॉफिट का ग्रोथ, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ, जिसको पैट बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये आपके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट है। सिंपल सी बात है यहाँ पे। एंड फंडामेंटल्स हमने समझ लिया, फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत नहीं है। बोरोविंग्स तो कंपनी के पास है नहीं, ओके, इंटरेस्ट उसको देना वेना है नहीं। अब ये हो गया, ठीक है, चलो थोड़े से जो खामियां होंगी उसमें अभी मुझे मेन खामियां नहीं दिखाई दे रही, बट चलता है। खामियां होगी तो हमारे पास ऐसा लीट होगा, निकल जाएंगे हम, कोई बात नहीं। अब हम इसके टेक्निकल्स पे आ जाते हैं। तो टेक्निकल्स की अगर बात करूं तो पहली चीज़ तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट हुआ है, ओके भाई, रेंज का ब्रेकआउट है। अब ये कितनी पुरानी रेंज है, तो अगर हम रेंज को देखें तो ये जो रेंज है ऑलमोस्ट ये हमारी पहली रेंज थी, ऑलमोस्ट समझो अगस्त से लेकर के अभी हम बैठे हुए हैं कहाँ पे, अप्रैल में। तो अगर मैं अगस्त से अप्रैल की बात करूं तो उधर का 4 महीना और इधर का 4 महीना, तो सीधे सीधे 8 महीने का यहां पे रेंज ब्रेकआउट हुआ है। 8 महीने का यहां पे रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। क्लियर? तो पहला पॉइंट हो गया कि 8 महीने की रेंज का ब्रेकआउट हुआ, और वो जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, आप ये देखो, इसने 2 तरीके के पैटर्न बनाए। आप अगर इसको समझना चाहते हो तो पहली बात तो इसमें राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, ओके, राउंडिंग बॉटम का पैटर्न बना हुआ, उसका ब्रेकआउट आया। प्लस अगर आप इसको और अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट कंपनी ने दिया हुआ था। कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे ऊपर गई, फिर यहाँ पे नीचे आई, तो ये ऊपर जा रही है। तो ये 2 यहाँ पे पैटर्न हमें निकल के आते हैं कि भाई कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट था टेक्निकल बेसिस पे, और यहाँ पे हमारे पास राउंडिंग बॉटम का भी यहाँ पे ब्रेकआउट था। इसके साथ साथ 8 महीने की पुरानी रेंज है, दैट इज वेरी गुड। तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों को सीखने को मिला। कभी भी किसी भी कंपनी में जब देखें तो मल्टीपल्स फैक्टर्स आप अपने फेवर में करने की कोशिश करिए। ये देखिए कि कितने ज़्यादा फैक्टर्स आपके फेवर में आ रहे हैं, तभी आपका एक अच्छा एनालिसिस निकल के आ सकता है। अब मैं अगर आगे बात करूँ तो अब वॉल्यूम देखो, किसी भी वॉल्यूम, किसी भी ब्रेकआउट के लिए उसकी जो किसी भी वॉल्यूम के लिए जो आत्मा, उसको बोलते हैं आत्मा, मैं कहता हूँ कि आत्मा, किसी भी ब्रेकआउट की आत्मा होती है वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं है दैट मीन्स वहां पे जेन्युइन मूव नहीं आया हुआ है, तो ये एक पॉइंट हो जाता है। अच्छा, वॉल्यूम के साथ साथ डिलीवरी भी अच्छी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं, तो वॉल्यूम तो हिस्टोरिकल है, मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि इतना बड़ा डंडा वॉल्यूम का इसके पूरे इतिहास में कहीं बना हुआ नहीं है। तो ये तो हो गया। अब इसके हम डिलीवरी की अगर बात करें तो हम सीधे सीधे स्टॉकेज खोल लेते हैं, और आप लोग भी स्टॉकेज यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और अच्छे प्लेटफॉर्म को एक तरीके से प्रमोट करना अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर यहीं से देखता हूँ, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये सब देखो मेरे यहाँ पे पड़े हुए हैं। मतलब ये मेरे जैसे कि स्टॉकेज हुआ, चार्टिंग हुआ, ट्रेडिंग भी हुआ, मनी कंट्रोल हुआ, ईटी प्राइम हुआ, तो ये सब यहाँ पे लगे हुए हैं। तो मैं दैट मीन्स मैं इनको यूज़ करता हूँ अपनी डेली लाइफ में, हर दिन इनको यूज़ करता रहता हूँ। अब इसके हम डिलीवरीज़ की बात कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास डिलीवरीज आ गई हैं, और अगर मैं डिलीवरी बेसिस बात करूँ तो यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 70% की डिलीवरी आई है। और अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे 11 अप्रैल को पहली बार 27% की डिलीवरी थी, और उसके बाद जो सबसे बड़ी डिलीवरी आई वो आज ही आई, मतलब पिछले दिन आई थी 29 अप्रैल को। देखो, हम स्टॉक मार्केट में जब भी आज और कल की बात करें तो हमेशा वर्किंग डेज को काउंट करना चाहिए, छुट्टी उट्टी को समझना नहीं चाहिए, ये समझ सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे 2 पॉइंट थे भाई, एक तो राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बॉटम प्लस हमारा 8 महीने का ब्रेकआउट, रेंज का ब्रेकआउट, इसके अलावा हमारा इसको राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट। तो ये काफ़ी अच्छे ब्रेकआउट थे वॉल्यूम के साथ। तो ये पहला पॉइंट होगा। अब हम आते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में। भाई टारगेट स्टॉप लॉस भी तो जरूरी है। देखिए, टारगेट और आपका स्टॉप लॉस, इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका जो टारगेट बनेगा थोड़ा सा लंबा बनेगा।
तो उसके लिए अगर आपको एंट्री करनी है तो आप अभी एंट्री मत करो। अगर आपको एंट्री करनी भी है तो आप एंट्री कर सकते हो 200 के लेवल पे। अगर ये आपको स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 10-15 दिनों में या एक आध महीने में 200 के आसपास मिले तब आप इसमें एंट्री करिएगा। तो इसमें आपका जब आप 200 पे स्टॉप लॉस, जब आप 200 पे करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा इसका ये वाला 175। ओके, और उस टाइम पे इसका डबल, मतलब यहां पे जो पॉइंट है जैसे 200 से 75 तो 25 पॉइंट हो गया, तो 25 दूनी 50 पॉइंट का टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस पे एंड 75 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट लॉन्ग टर्म बेसिस पे, मतलब आने वाले 1 से 3 सालों के लिए आप इसमें अंडरस्टैंड करके चल सकते हो। तो पहला पॉइंट था कि भाई आप अगर यहां पे एंट्री लेते हो आने के बाद, आपके सिस्टम में आने के बाद, हो सकता है ये 10-15 दिनों में आए या फिर ऐसे भाग भी सकता है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है, मुझे नहीं पता ये स्टॉक कहां जाएगा। बट अगर मार्केट के साथ थोड़ा सा गिरता है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, तो आपको वहां पे सेफ एंट्री मिलेगी। क्लियर? तो ये पहला पॉइंट था एंट्री का कि आप अगर यहां पे इस रेंज में एंट्री लेते हो तो ये जो पूरी रेंज है यहां पे आप अगर एंट्री लेते हो तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा इसके नीचे वाला, दैट इज 25 से 30 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस आएगा। तो इसका 2 गुना टारगेट आप पकड़ के चल सकते हो। पूरा का पूरा 50 से लेकर के 75 पॉइंट्स का, 50 तक तो शॉर्ट टर्म का, मतलब 1 से 4 महीनों का, प्लस अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो 1 से 3 साल तो आपका 75 टू 100 पॉइंट्स का टारगेट आपका बन जाएगा सीधे सीधे ऊपर की ओर। तो आपका वो समझिए कि 300 का टारगेट आप इसमें अभी के हिसाब से समझ के चल सकते हो। अगर आप 200 के आसपास एंट्री करते हो तब 300 से 350 का टारगेट आप इसमें आने वाले 1 से 3 सालों में पकड़ के चल सकते हो। प्लस दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि जब भी हिस्टोरिकल वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे तो टारगेट डबल हो जाता है। तो डबल का एक्सपेक्टेशन मत रखो, लालची ज़्यादा मत बनो, लालची बनोगे तो मार्केट में नुकसान होगा। बट 100 पॉइंट दैट इज वेल इनफ। अब भाई अगर नीचे नहीं आएगा तो क्या करेंगे? दिक्कत तो है भाई, नीचे आ भी सकता है, नीचे नहीं भी आ सकता है। अगर नीचे नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, कल खुलने पे इसको बाई कर लो 50% क्वांटिटी। ओके, जो मेरा रूल है 50% क्वांटिटी बाई कर लो, और अगर उसमें प्रॉफिट हो जाए तो ठीक है, अगर वो नीचे आ जाए तो इस लेवल पे फिर ऐड कर लो। तब आपको इस लेवल पे नहीं करना है, यहां पे, तब आपको यहां पे करना है, तब आपको इस लेवल पे करना है, दैट इज 190 से लेकर के 180 के आसपास। तब आपका जो स्टॉप लॉस होगा, तब आपका स्टॉप लॉस बनेगा ये वाली रेंज का, वो होगा लगभग 160 का। तब आपका स्टॉप लॉस होगा 160 पॉइंट्स का। तो ये हो गया क्या? जब आप दो बार एंट्री लेते हो 50% यहां पे, तो आप यहां पे लोड लोगे, प्रॉफिट अगर आ गया तब तो ठीक, लेकिन अगर प्रॉफिट नहीं आए तब आप अपनी एंट्री लोगे 190 के बीच में। 190 के नीचे जब आएगा तभी एंट्री करोगे, तब रेस्ट एंट्री जो आपका 50% होगा, या तो फिर ऐसे ही घूम घाम के ऊपर चला जाएगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर नीचे आएगा तो फिर 50% क्वांटिटी आपको अपना ऐड करना है 190 के नीचे, और फिर आपको स्टॉप लॉस रखना है 160 का। ओके, तो ये आपका यहाँ पे मैंने 2 टाइप की एंट्री बता दी। अब आपको जो अच्छा लगे, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आप इसको ट्रेड कर सकते हो, डिपेंड आप पे करता है। मैं फिर से डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि भाई देखो, लॉस होगा या प्रॉफिट होगा उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आपको अच्छा लगे तो आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आप इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हो। नॉलेज तो आप अपने पास रख सकते हो, नॉलेज रहता है तो आपको हमेशा काम आता है। बट अगर ये मेरी एनालिसिस और करने का तरीका, समझाने का तरीका थोड़ा सा अच्छा लगे आपको तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, मतलब ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नया वीडियो जब भी आए तो आपको ऐसे देखो यहाँ पे 4 नोटिफिकेशन है, तो आपको दिखाई दे कि भाई कोई नोटिफिकेशन आया है तो आप जा करके देख सकोगे। तो आपको स्टॉकिया का कोई वीडियो मिलेगा तो आप उसको वॉच कर सकते हो। और हाँ, मैं अच्छे वीडियोस बनाता रहता हूँ इस ऐसे स्टॉक्स के बारे में। पिछली बार मैंने फर्टिलाइजर स्टॉक्स का बताया था, तो वो आई थिंक 75% से भी ज़्यादा का रिटर्न अभी तक मिल चुका है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के बारे में बताया था, बहुत अच्छी एंट्री थी। एसोसिएट अल्कोहल के बारे में बताया, उसमें भी अभी अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है। साल्जर इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बताया। तो ऐसे क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मैं पोस्ट करता रहता हूँ, अपडेट्स करता रहता हूँ, वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आप उसको देखते रहिए, ट्विटर पर जरूर फॉलो करिए, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करना तो कभी मत भूलना। सो थैंक यू, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।